स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने जेलों में बहुत ज़्यादा संख्या में बंद कैदियों यानी ओवर क्राउडेड प्रिजन्स को कम करने के लिए एंकल ट्रैकर अथवा ब्रेसलेट्स का सुझाव दिया है। न्यूज़ एंड व्यूज़ में आज इसी इश्यू पर चर्चा होगी। टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए बेल पर बाहर गए प्रिजनर्स को किफ़ायती एंकल ट्रैकर पहनाए जा सकते हैं। और भी इस पार्लियामेंट्री कमेटी की क्या रिकमेंडेशंस हैं उनकी बात की जाती है। कमेटी ने रिकमेंड किया है कि यदि किसी जेल में कैपेसिटी से ज़्यादा प्रिजनर्स हैं तो उन्हें दूसरी जेलों में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जेल में अगर ट्रांसजेंडर प्रिजनर्स हों तो उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया जाता है, आमतौर पर उनकी देखभाल भी ठीक से नहीं की जाती। इसीलिए ज़रूरत है कि उन्हें मिलने वाली सुविधाएं सुधारी जाए। उनके लिए अलग टॉयलेट्स का भी प्रबंध किया जाए। जुवेनाइल्स के लिए पैनल ने रिकमेंड किया है कि सबसे पहले तो इस बारे में होम मिनिस्ट्री द्वारा यंग ऑफेंडर्स की क्लियर डेफिनेशन दी जानी चाहिए। जेलों में जो भी वैकेंसीज हैं उन्हें 3 महीनों के अंदर फिलअप करना चाहिए, जिससे वर्कलोड कम किया जा सके। इसमें वेलफेयर ऑफिसर्स की पोस्ट भी शामिल है। जेल स्टाफ की सर्विस कंडीशंस में कठोर पनिशमेंट का प्रावधान किया जाए, जिससे वो जेल मैनुअल्स का वायलेशंस न कर सकें। प्रिजनर्स के पास अगर मोबाइल जैसी चीज़ें मिलती हैं, उस स्थिति में उन्हें कठोर दंड देने की व्यवस्था की जाए। पर सवाल उठता है कि किसी जेल को कब ओवर क्राउडेड माना जाएगा। दरअसल किसी जेल का ऑक्यूपेंसी रेट उस जेल में 100 की कैपेसिटी पर नंबर ऑफ प्रिजनर्स के अकॉर्डिंग निकाला जाता है। जैसे अगर ऑक्यूपेंसी रेट 100 से ज़्यादा है तो जेल को ओवर क्राउडेड माना जाएगा। भारतीय जेलों में कई सालों से क्षमता से ज़्यादा कैदी बंद हैं और समय के साथ ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। जेलों में कैदियों की ज़्यादा संख्या का कारण छोटे छोटे क्राइम्स के लिए उन्हें जेल में डाल देना और प्री ट्रायल डिटेंशन का एक्सेसिव यूज़ है। एनसीआरबी की प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2021 रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जेलों का ऑक्यूपेंसी रेट 130% है। प्रिजन रिफॉर्म्स पर 245वीं रिपोर्ट बताती है कि कन्विक्टेड प्रिजनर्स की संख्या से कहीं ज़्यादा ऐसे कैदी हैं जो अंडर ट्रायल हैं। इसके साथ ही पॉपुलेशन बढ़ने के साथ जेलों की संख्या में भी कोई खास इजाफा नहीं हुआ है। पूरे देश में जेलों की संख्या में सिर्फ 1% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि 2021 में 2020 की तुलना में कैदियों की संख्या में 10.8% का इजाफा हो चुका है। जेलों में जब कैदियों की संख्या बढ़ती है तो कई समस्याएं सामने आती हैं, जैसे कैदियों की फूड, हेल्थ केयर या एकोमोडेशन जैसी बेसिक ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। ये सिचुएशन कैदियों के बेसिक राइट्स का भी उल्लंघन करने वाली होती है। ये सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था को ही नहीं बिगाड़ता, बल्कि बेसिक फैसिलिटीज़ की कमी के कारण कैदियों में स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। इससे पनिशमेंट के दौरान उनके रिफॉर्म और रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था भी गड़बड़ा जाती है। ओवर क्राउडेड प्रिजन्स प्रशासनिक तौर पर भी समस्याएं खड़ी करती हैं, क्योंकि ऐसी जेलों में आदतन और गंभीर अपराधियों से छोटे मोटे अपराधियों को दूर रखना मुश्किल हो जाता है। ओवर क्राउडेड जेलें अपराधियों और कैदियों के लिए बने यूनाइटेड नेशंस स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स का वायलेशन करती हैं। कानून का वायलेशन करने वालों की सुनवाई तेज़ हो, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, जिससे सेशन कोर्ट्स में केसों का जल्दी से जल्दी निपटारा हो सके। क्रिमिनल केसेस का जल्दी से जल्दी डिस्पोजल हो, इसके लिए सीआरपीसी 1973 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005 के जरिए प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है। सीआरपीसी में सेक्शन 436 और 436A में अमेंडमेंट किया गया है। सेक्शन 436 में किसी व्यक्ति ने अगर कोई बेलेबल ऑफेंस किया हो तो उसे मैक्सिमम 7 दिनों के लिए ही जेल में रखा जा सकता है। वहीं सेक्शन 436A के तहत अंडर ट्रायल को ये राइट है कि वो अधिकतम सज़ा के आधे से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद बेल ले सके। किसी को भी सज़ा से ज़्यादा समय के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता। ये प्रोविज़न मृत्युदंड यानी कैपिटल पनिशमेंट पाए हुए लोगों के लिए लागू नहीं होगा। वहीं सीआरपीसी के सेक्शन 167 के तहत जिन मामलों में 10 साल या उससे ज़्यादा या कैपिटल पनिशमेंट का प्रोविज़न है, उस मामले में पुलिस को चार्जशीट 90 डेज़ में फाइल करनी होगी, जबकि दूसरे मामलों में ये समय सीमा 60 डेज़ की है। अगर इस समय सीमा में जांच पूरी नहीं होती है तो अंडर ट्रायल को बेल मिलने का प्रोविज़न है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।